हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस आज हमारा पेपर हुआ है हिंदी का, क्लास 12 हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025। आज हिंदी का पेपर हुआ है। चलो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। चलिए ठीक है, देखिए फटाफट क्वेश्चन आज का पेपर का फटाफट मिलान कर लीजिए जल्दी से। हमारा पेपर, चलिए ठीक है फटाफट जल्दी देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य सिलेक्ट करना था। तो प्रसाद सभी गुणों सभी है ना रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो ये सत्य है ना। प्रसाद की भांति प्रसाद सभी गुणों में पाया जाता है, सभी जगहों पर प्रसाद मिलती है इससे। और क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, बिल्कुल सही है ना। शेर के बच्चे का असल नाम है ना लुट्टन सिंह पहलवान था, तो नहीं था है ना। चैन सिंह कुछ ऐसा कुछ था, चांद सिंह या चैन सिंह है ना। और एक गुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, बिल्कुल सत्य है। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है ना, असत्य है। और रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। सही जोड़ी बना दी है। तो जिटोत, जिटोत को क्या कहते हैं, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला। जिटोत को क्या कहते हैं है ना, पहले वाले में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया है ना। जेठ का पुत्र है ना। बिंब क्या होता है, तो भैया जो बिंब होता है वो शब्द चित्र होता है। बिंब क्या होता है, दूसरा शब्द चित्र है ना। सूझ है ना। जूझ क्या होती है, जो जूझ होता है केशव प्रथम वीर है ना, क्या हो जाएगा, केशव प्रथम वीर। फिर उसके बाद आता है अगला अतीत। अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत। क्या है अतीत में दबे पांव, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, फिर आता है अगला है ना फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार, अलग अलग अखबारों में लेखन, अलग अलग अखबारों में लेखन। समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की शैली तो उल्टा पिरामिड, समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड। और कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज है ना, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। ठीक है, तो ये सातवां। तो ये जोड़ी थी हमारी, किस प्रकार से कितनी सही है आपकी और कितनी गलत है। चलिए है ना, एक वाक्य में उत्तर और देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर हमारे क्या बनते हैं। तो एक वाक्य में जो उत्तर है हमारा, देखो फर्स्ट सबसे पहले तो समाचार पत्र। समाचार लेखन के 6 कंकार, समाचार लेखन के 6 ककार। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किसका। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, गद्य की कोई 4 प्रमुख, गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम। तो कहानी, नाटक, आलोचना, एकांकी। नेक्स्ट अगला आता है रघुवीर है ना। रघुवीर सहाय कौन से तार है ना सप्तक के कवि हैं, तो दूसरे कवि हैं। कौन से कवि हैं, दूसरे। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात है ना 4.2:1 होता है। ठीक है, अगला है शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो शब्द का अर्थ का बोध है ना, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहलाती है। आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरा का अर्थ है अधिक मुनाफा या 2 गुना लाभ। ठीक है, मतलब 2 गुना मिलता है। आम तो आम भी खा लिए भैया, गुठलियों के दाम भी मिल गए अपने को है ना बेचकर। तो दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है, चंद्रकला। दुर्मिल सवैया छंद का नाम क्या है ना, क्या है, चंद्रकला। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे क्या आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे सही विकल्प थे। तो सही विकल्प, दिन जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो निशा निमंत्रण से। कहाँ से लिया गया है, निशा निमंत्रण से। करुणा के मुखौटे, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है ना। कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। वाक्य में निपात शब्द है भी, क्या है, निपात शब्द भी होता है। ठीक है, अगला है उषा। कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा था, सुबह के समय उषा काल में प्राचीन आकाश लग रहा था नीले शंख जैसा। कौन से जैसा, नीले शंख जैसा। काले मेघ पानी दे, काले मेघ पानी दे है ना, पाठ की विधा है। काले मेघ पानी दे है ना, पाठ की विधा है। संस्मरण, क्या जाएगा इसमें, संस्मरण आ जाएगा। क्या जाएगा, संस्मरण। चलिए फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या मिलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आपको मिलते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है अवधी भैया। रामचरितमानस है ना, महाकाव्य की जो भाषा है वो अवधी भाषा में लिखा गया है ना। संपादकी को आवाज माना जाता है, तो अखबार की आवाज। संपादक जो होता है वो अखबार की आवाज ही लिखता है, संपादक जो हासिल। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें
क्या होता है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें क्या होता है? पतंग। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, है ना, स्वप्नी भी हो सकता है मेरे हिसाब से तो, पर इसमें पतंग दे रखा है तो यहाँ पतंग होगा। दुनिया की सबसे हल्की चीज, ठीक है। और उसके बाद है कि है ना, भक्तिन, है ना, पाठ महादेवी वर्मा की में संकलित है। तो स्मृति की रेखाएं, क्या आएगा इसमें? स्मृति की रेखाएं। स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारक तो आलंबन कारक होता है। भैया स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो कारक होता है ना, वो आलंबन होता है, और लिखने वाला होता है जो उद्दीपन होता है। लेखक, है ना, आनंद यादव का पूरा नाम था आनंद रतन यादव। क्या नाम था? आनंद रतन यादव। फिर आपका 6 नंबर पर आया महादेवी वर्मा की विद्वान, है ना, विद्वान महिला थी, है ना। श्रीकंस के अंकों के नाम शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्धि करना है, ठीक है। निर्देश अनुसार फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज से है, इंटरनेट पत्रकारिता, राष्ट्रभाषा, है ना, राजभाषा में कोई अंतर लिख सकते हैं अपन। बहुत अच्छा था। छोटा मेरा खेत कविता में संदर्भ, है ना। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, रचना का छायावादी पूछा था, धर्म संस्मरण रेखा चित्र पूछा गया था। बहुत पेपर ऐसा विजिट टफ नहीं था, पर फिर भी अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इस बार एकांकी उसमें से पूछा गया था बढ़िया तरीके से अंदर से, ठीक है। संवाद दिया गया था पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी के विषय में संवाद है, बहुत अच्छा था, ठीक है। और गद्यांश भी बहुत उचित था, यहाँ पे गद्यांश आपका पूछा गया था, ठीक है। और गद्यांश अपन देख सकते हैं, बहुत अच्छा गद्यांश था, है ना। क्या गया था कि विश्व का वर्तमान उन्नत मानव श्रम की कहानी कह रहा है। गगनचुंबी, है ना, अटला किया, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़ के विशाल, गद्यांश, ठीक है। नेक्स्ट, और गद्यांश पद्यांश दोनों बहुत अच्छे थे। और बात करें तो कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काव्यगत परिचय गाया था, कवि परिचय के गाया था, है ना। कौन गाया था? लेखक परिचय तो कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 2 रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। जैनेन्द्र कुमार तथा धर्मवीर भारती साहित्य में 2 रचनाएं आ गई थी, ठीक है। और सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोला है, सिंगल 1+2, है ना, मतलब अंक जो एक अंक दिए थे सबके, उसमें अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हैं, तो वो डुप्लीकेट मार्कशीट वाली आई थी। और अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर डिबेट कंपटीशन वाले पे दिया था इसमें। और निबंध तो बहुत अच्छे दिया था भैया। वर्तमान में युग, इंटरनेट, स्वच्छता अभियान, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें दी गई थी। नेक्स्ट अगला आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो था गद्य पद्य था, प्रसंग और बहुत अच्छे हल्के फुल्के थे और आसानी से, मुझे आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर के लिए। और इंग्लिश की तैयारी हम बढ़िया तरीके से A1 क्लासेस के ऊपर करवाएंगे, तो आप, है ना, चैनल से बने रहें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी मतलब मिलान कर सके कि कितने उनके क्वेश्चन सही है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।